अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन, जो आपका जो मेन सिलेबस है उसमें बेसिक्स आते हैं, ठीक है। और बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या हम इसको कभी कभी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूजुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे इसको। और इसके साथ हम कार्टेशियन ज्योमेट्री, यहाँ ये भी इसका एक नाम है, ठीक है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। तो एक्चुअली ये कार्टेशियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये है क्या, हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एक आइडिया मैं दूंगा भाई, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी विल फोकस, आवर मेन फोकस विल बी ऑन प्लेन ज्योमेट्री। हम स्टार्ट करेंगे प्लेन ज्योमेट्री। बोले तो इसमें हमारे पास दो डायमेंशन होंगे, ठीक है, दो डायमेंशन होते हैं, जिस तरह के डायमेंशन बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो प्लेन, ऐसे कि प्लेन फिगर्स, ठीक है, जिस तरह प्लेन फिगर्स होती है और सॉलिड फिगर्स होती है। प्लेन फिगर्स का मतलब हो गया जिस तरह का सर्कल है, एक प्लेन फिगर है। अगर सर्कल का हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर लेंगे, वो इसका आता है माय डियर स्टूडेंट, इसका क्या आता है, वो स्फीयर आता है, ठीक है। तो ये प्लेन में हम ड्रा करते हैं सर्कल, और ये स्पेस में अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, और ये टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इंट्रोडक्शन में हमारा ये सारा फोकस टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, किसने दिया है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेन डेस्कार्ट्स, उसी ने ये 1915, 96 एंड 1650 इसका ये पीरियड था, प्रपोज्ड और वी कैन से इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी ने इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था, रेन डेस्कार्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी के नाम पे इसको बोलते हैं। कभी कभी ये जो सिस्टम मैंने यहाँ बनाया ना, इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो ये रेन डेस्कार्ट्स जो है ना, इसी ने खुद इसका नाम दिया, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले या इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोले, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, विल फाइंड, एक्चुअली हम क्या करेंगे आप, ठीक है। देखो हमारा जो मेन आइडिया ना, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट, इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो है ना, मैं प्लेन पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पे मैं एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, इसी का लोकस स्टडी करेंगे हम। ये जो हमारी ज्योमेट्री है ना, इसमें हम लोकस के किसको बोलते हैं, द पाथ फॉलोड बाय दिस आर्बिट्री पॉइंट। ये कौन सी पाथ बनाएगा, ठीक है, किस पाथ पे ये ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, उस पाथ को हम स्टडी करेंगे इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो अभी तक चलो मान लो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट लगे, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ आपको, ये किस चीज़ हमारे किस काम आता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अभी आपने सुना होगा, ये जिस तरह ये हमारे कोई भी सिटी हो ना, हर एक के वो अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ जिस तरह हम बोलते हैं फलानी सिटी इतनी डिग्रीज पे वो उसकी पोजीशन है, ठीक है। अगर हम मैप लेंगे, ग्लोबल मैप, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो अर्थ, आपने अगर ग्लोब देखो ना, उसमें वो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे जब एक पॉइंट इंटरसेक्ट होता है ना, इस तरह होता है, एक मान लो इस तरह की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दूसरी होती है वर्टिकल लाइन, इस तरह की लाइन्स होती है, ठीक है, इस तरह की लाइन्स होती है। तो ये जो लाइन जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। वही कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स गिव्स अस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। एक जिस तरह के मान लो एक सिटी के कोऑर्डिनेट कुछ हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोब, ठीक है, जो वहाँ पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना फलानी इतना डिग्री नॉर्थ, उतना डिग्री साउथ ये सिटी वाक़ा है, ठीक है। जिस तरह आपने, अगर आपने सुना होगा जो पोजीशन ऑफ ए जेंड के ना, मुझे अभी याद नहीं है, मान लो अगर ऐसा होगा 30 डिग्री होता है वो नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये क्या करती है, ये डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ दैट वेरी सिटी, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसी कंसेप्ट पे वो ग्लोब का जो आइडिया है ना, जहाँ पे हम लिखते हैं फलानी सिटी इस पोजीशन पे वाक़ा है, ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। जीपीएस, जो जीपीएस आपका है ना, जो काम करता है इस टाइम, उसमें भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें हम क्या सीखेंगे, वी विल स्टडी द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट लेंगे हम, इसकी पोजीशन हम स्टडी करेंगे भाई। ये देख लो, मान लो अगर आपके पास कोई टेबल है, इस तरह आपके पास टेबल है,
ठीक है, प्लेन टेबल है। अगर यहाँ पे एक किताब है, यहाँ पे एक बुक है, तो अगर आपको बोलेगा कोई भाई ज़रा इसकी पोजीशन बताओ, ये कहाँ पे है, क्या बोलेंगे? एक आम आदमी क्या बोलेगा? भाई टेबल पे है। नहीं, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखेंगे, अगर मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, बोलेंगे नहीं इस लाइन से ये इतना दूर है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो ये वाली एज है ना टेबल की, यहाँ से ये मान लो 2 यूनिट्स दूर, 2 यूनिट्स मे बी 2 सेंटीमीटर 2 फुट होगा। यहाँ से बोलेगा सर नहीं, यहाँ से इस लाइन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसकी इस लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये वर्टिकल लाइन से कितना दूर है? 2 यूनिट्स। हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूर है? 1 यूनिट्स। ठीक है, इस एज से 1 यूनिट दूर है, इस एज से, तो इससे ये डिटरमाइन पोजीशन करेगा। ये मैथमेटिकली हमने इसकी पोजीशन डिटरमाइन की। तो जब हम एक पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन, चलो मान लो ये बुक है, इसकी पोजीशन हमने डिटरमाइन की, तो हमने कुछ रेफरेंस लिया। रेफरेंस क्या लिया? हमने इस लाइन को रेफरेंस माना, इस लाइन को रेफरेंस माना, यहाँ से हमने इसको मेजर करने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरह जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करते हैं ना, हमारे पास कुछ रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस यहाँ पे क्या रेफरेंस होगी? ठीक है, देख लो रेफरेंस क्या होती है। रेफरेंस देख लो, जिस तरह हम बोलते हैं ना, अगर मैं बोलूँगा आपको भाई चलो आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे भाई श्रीनगर बताओ कहाँ पे है, श्रीनगर बताओ कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा श्रीनगर कहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक स्टूपिड सा आइडिया, एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है, श्रीनगर कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे ना, देख लो श्रीनगर, चलो ठीक है इंडिया की बात हो रही है, जब हम बोलेंगे श्रीनगर कहाँ पे है, किसी को कोई फॉरेनर हो या कोई भी इंडियन सिटीजन हो, उसको बोलेंगे श्रीनगर कहाँ पे है, तो हम कुछ रेफरेंस लेंगे। बोलेंगे भाई ये जो श्रीनगर है, ये दिल्ली कैपिटल जो है, मान लो इसको हम रेफरेंस लेंगे, ये दिल्ली से इतने 500 या 600 किलोमीटर के फासले पे है। तो इस तरह से हमारा जो ये सिटी जो हमारी श्रीनगर, जो हम बोल रहा था श्रीनगर का, तो एक पॉइंट ये आ गया, इसका रेफरेंस पॉइंट दिल्ली, तो दिल्ली से कितना दूर है? 600 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम बोलेंगे, चलो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर डिवीजन में, कुलगाम। ठीक है, अगर हम बोलेंगे ये भाई कुलगाम कहाँ पे है, ठीक है, तो हम पहले लेंगे रेफरेंस, भाई ये श्रीनगर से कितना दूर है। तो हमारे पास अगर जब किसी चीज़ की पोजीशन डिफाइन करनी हो, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी, तो पहले हमारे पास कुछ रेफरेंस होनी चाहिए, कहाँ से हम मेजर करेंगे इसको। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ से मैं पहले क्लियर कर दूंगा। ये जो आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ये पी लिया है, इसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है कहाँ पे है, तो पहले इसकी पोजीशन डिटरमाइन करने से पहले हमारे पास रेफरेंस होनी चाहिए। ये कौन सी रेफरेंस? देख लो, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग्स। अब बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना, सर ये कहाँ लेंगे हम, एक्स एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, देख लो ये डिटरमाइनिंग पोजीशन होती है, ये इनिशियल पोजीशन होती है। मान लो अगर ये आपका श्रीनगर है, ठीक है, हमें ये यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है, हमें कुलगाम की पोजीशन ढूंढनी है। ठीक है, ये कुलगाम है, तो ये जो श्रीनगर है, ये जो पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे हम इसके थ्रू एक वर्टिकल लाइन डालेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था श्रीनगर, तो इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे, तो ज़्यादा कुछ मसला है नहीं। तो जिस सिटी की आप पोजीशन ढूंढ रहे हो ना, विथ रेफरेंस होनी चाहिए कहाँ से, विथ रेस्पेक्ट टू विच सिटी इसकी पोजीशन ढूंढ रहे हो। हम कुलगाम की पोजीशन ढूंढ रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं हम श्रीनगर की, या बोलेंगे श्रीनगर से कितना दूर है या किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है श्रीनगर से। ठीक है, तो ये श्रीनगर जो है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसके थ्रू एक लाइन ड्रा कर ली हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, ये बन गई आपकी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, ये बन गई वर्टिकल। और जहाँ पे ये पॉइंट था, जहाँ पे लोकेशन श्रीनगर की थी, उसको ऑरिजिन बोलते हैं। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, और ये कहाँ पर मिलती है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 0 होते हैं, ये इनिशियल पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करने से पहले आपके पास ये आइडिया होना चाहिए भाई एक्स एक्सिस किस चीज़ का नाम है, वाई एक्सिस किस चीज़ का नाम है, और व्हाट इज ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है। तो ऑरिजिन आप ये नहीं सोचना सर ऑरिजिन हम ऑलवेज, ठीक है 0,0 लेंगे हम, इसकी कोऑर्डिनेट 0,0, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन होती है, इससे हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरी थिंग हम डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए भाई ऑरिजिन किसको लेंगे। ऑरिजिन वही चीज़ है विथ रेस्पेक्ट टू विच आप एक चीज़ की, आप एक
सिटी मान लो या कोई चीज़ है, कोई पॉइंट है, कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑब्जेक्ट और विच सिटी आप उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पे अभी मैंने लिया श्रीनगर का मसला, तो श्रीनगर को इसको मान लेंगे हम ऑरिजिन, और ये इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस। तो ये पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, और जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसको बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देख लो, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे मैंने क्या लिखा है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन। आपका पेज है ना, आप बोर्ड ले लो, आप पेज ले लो अपना, आप मोबाइल का स्क्रीन ले लो, दीज आर द प्लेन थिंग्स। प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है ना जिस पे आपने कोई चीज़ ड्रा कर ली, इसको आप अपने हाथ में नहीं उठा सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये प्लेन है, क्या इसको अपने हाथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर आपके पास 3D होगी, 3D फिगर, 3D जिस तरह के आपके पास, अगर मैंने यहाँ पे बाल बनाई, बाल नहीं बना सकते हैं हम, क्योंकि वो प्लेन फिगर नहीं है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है, वो एक सॉलिड चीज़ है, उसको हम हाथ में उठा सकते हैं। तो बात हो रही है ऑन द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अभी मैंने बोला कोई रेफरेंस होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मान लिया था, यहाँ पे रेफरेंस को क्या बोलते हैं हम भाई? रेफरेंस को ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ये जो ब्रांच है ना, इसमें हम क्या करते हैं, विल स्टडी व्हाट, हम क्या स्टडी करेंगे? तो भाई ये प्लेन ज्योमेट्री में हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे विद सम रेफरेंस, और इस ब्रांच, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसमें हम क्या करेंगे, वी स्टडी द ज्योमेट्री, एक ऐसी ज्योमेट्री स्टडी करेंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ये जरूर नहीं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 होंगे, 3 होंगे, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है उनको हम कोई अलजेब्रा करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या एक लाइन ड्रा करेंगे। ये सारी जो स्टडी रिलेटेड टू दैट पॉइंट ऑन द प्लेन, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस ढूंढते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, इस तरह एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, इसके दरमियान डिस्टेंस ढूंढते हैं। ये डायरेक्टली हम यहाँ पे स्केल से नहीं मेजर करते, हमारे पास फार्मूला होती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जरिए हमारी डिस्टेंस निकल आती है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हम एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड भी कर सकते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं एक लाइन का, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा। हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इससे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देख लो, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये स्टार्ट होती है बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, उससे ये स्टार्ट होती है, ठीक है। ज़रा हम क्या करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वी टेक सम रेफरेंस पॉइंट। इनसे क्या मिलता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट हमें पोजीशन देती है पॉइंट की, लेकिन विथ सम रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, ये रेफरेंस क्या होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों कहाँ पे मिलेंगे, उसको ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। दिस रेफरेंस पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, उसको ऑरिजिन बोलते हैं। जिस तरह के अभी श्रीनगर सिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जहाँ पे ये इसे लिया हमने, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वही लिखा मैंने, एंड जो वर्टिकल लाइन हमने ली वहाँ उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, उसको वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। द सिस्टम कंसिस्टिंग द एक्सिस ऑन द प्लेन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। और इस प्लेन को, ये जो सारा मैंने यहाँ पे बनाया ना, इस सारे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको, या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। या कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, 1 and 2 सेम, इससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमें एक्चुअली निकालना क्या है, पॉइंट जो है ना, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अब आपके पास ज़रा ये यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, देख लो, ये अब आपके पास एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन। तो ये मान लो ये आपका एक पेज था, इस पेज पे आपने इस तरह के 2 लाइन्स ड्रा कर ली, इसको ये एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये ड्रा किया, इस पेपर के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, एक यहाँ पे दूसरा हिस्सा हो गया, इस पे इसको हम थर्ड पार्ट बोलते हैं, इसको फोर्थ, ये इसी तरीके से आप याद रख लेना। तो ये जो ये पेपर को, ये प्लेन को हम बोलेंगे, जो रेक्टेंगल कार्टेशियन प्लेन है ना, ये जब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा करते हैं ना, तो ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, द कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर एक को क्वाड्रेंट बोलते हैं, एक का नाम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देख लो, ये देख लें, यही देखने की कोशिश करेंगे हम। देख लो, यहाँ से करेंगे, देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें इस तरह राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला साइड है वाई एक्सिस का, इसमें भी पॉजिटिव होंगे। ये इस साइड नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सिस के होंगे, ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर ये वाला हम लेंगे, इसमें जितने सारे पॉइंट्स आप लेंगे ना, वो एक्स का पॉजिटिव होगा, वाई का पॉजिटिव, तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में एक्स प्लस एक्स, यानी दोनों प्लस प्लस, एक्स का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। इसमें क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का देख लो, एक्स के हम लेफ्ट में हैं तो एक्स का नेगेटिव आता है और वाई का पॉजिटिव, क्योंकि पहला ऑलवेज एक्स का कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स का लिखा मैंने नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, देख लो हम वाई के एक्स के लेफ्ट में है और वाई के डाउन साइड में है, दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे नेगेटिव, एक्स का भी नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो आप एक्स के राइट में है, तो इसलिए मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट लिया पॉजिटिव और वाई का क्या है, क्योंकि हम नीचे साइड में है तो इस तरह से आप ये याद रख लेना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई मसला है ही नहीं, इस तरह करेंगे आप, ड्रा करेंगे तो ये पता है, ये इस साइड एक्स का प्लस है, वाई का भी प्लस है ऊपर, इस साइड एक्स का माइनस है, वाई के ऊपर साइड में तो प्लस, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये एक्स का माइनस क्योंकि लेफ्ट में है ना, तो नीचे जा रहे हैं अब, तो वाई का नेगेटिव, यहाँ पे एक्स का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव, क्योंकि वाई के हम डाउन साइड में हैं, जब वाई के डाउन साइड में होंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट के जो क्वाड्रेंट होगा ना, इसमें पॉइंट्स की साइन होगी, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हर क्वाड्रेंट में अपने पॉइंट की अपनी अपनी साइन होगी, ठीक है। इससे ये पता चलेगा हमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट, हमें इसको प्लॉट नहीं करना है, हमें इसको ड्रा नहीं करना है, ऐसे साइन से हमें पता चलेगा कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, चलो ये हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, कंसिडर अ पॉइंट P इन द प्लेन विच इज एट a distance of x units from the y axis and y units from the x axis, then the ordered pair this represents the coordinate of a point। देख लो हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिया है, देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हमने एक पॉइंट ले लिया P, बात समझना मेरी, अच्छे से बात समझना। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया है P। ये P जो है ना, इसको मैंने माना ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मान लिया मैंने कहाँ से कहाँ तक, y एक्सिस से लेके इस P तक मैंने x डिस्टेंस मान ली, x एक कुछ नंबर हो सकता है 1 2 3, मैंने अब इसका नाम x रख लिया। और इस पॉइंट का मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली y एक्सिस से, x एक्सिस से यहाँ तक मैंने y डिस्टेंस मान ली, यानी अगर ये y यूनिट्स होगी, y यूनिट्स बोले तो 7 से 8 ये आप लिख सकते हैं। इसलिए मैंने फिलहाल अभी हमें कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हैं ना, तो ये पॉइंट जो था इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से, या इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस है ये, ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ तक ये y है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, या बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से कितना दूर है x एक्सिस से कितना दूर है x एक्सिस से y। तो जब एक पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक x एक्सिस से y है और y एक्सिस से x है, तो तब जाके बोलते हैं हम भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो ये बात याद रख लेना, जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ना, ऐसे मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको। जब हम बोलेंगे ना एक पॉइंट है यहाँ पे हमारा, इसका नाम P रखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, जब हम बोलेंगे तो यूजुअली आप ये याद रख लेना, पहला कोऑर्डिनेट x का आता है, उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला देख लो, अगर यहाँ से हम एक लाइन डालेंगे ना, वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल और ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ये x कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेम है ना, ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए मैंने यह बोला यहाँ से यहाँ तक ये x है। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट जो होगा ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस देगा, तो ये y के बराबर है। तो x, y
अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट वाई एक्सिस से इतना दूर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से इतना दूर है ये डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे ना ऐसे एक्स कामा वाई फिर ब्रैकेट में ऐसे, इसको बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर, तो इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ऑलवेज आप याद रखेंगे जो एक्स होगा इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जो दूसरा होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। लेकिन इनके कुछ नाम भी हैं यहाँ से देख लो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसका नाम इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। तो अब आपने ये याद रखना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वाले डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना दूर है वाई एक्सिस से। अगर हम वाई एक्सिस लेंगे वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, बात याद रखना ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या करता है, ये मेजर करता है वर्टिकल हाइट। अगर ये पॉइंट है ना वाई कोऑर्डिनेट इसका मतलब हो गया ये वर्टिकल लाइन वर्टिकल डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, और वाई एक्सिस से कितना दूर है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको वाई कोऑर्डिनेट। चलो इस तरह से ये क्लियर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे आते हैं, ये देख लो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा 0, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 कॉमा वाई। इसका मतलब क्या होगा, ये बोलता है भाई अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो ये ज़रूरी सी बात है ना उसकी वर्टिकल हाइट कुछ नहीं होगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ग्राफ से अंडरस्टैंड करते हैं। ये भाई अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो, ये एक्स एक्सिस ना इस पे पॉइंट ले रहे हो, इस पे, ठीक है। जब हम इस पे पॉइंट लेंगे तो हमारा ठीक है, हम इस यहाँ से तो यहाँ तक आ गए, ये कौन सी डिस्टेंस हो गई हॉरिजॉन्टली। हाँ हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। वर्टिकल हो गया इस लाइन से ऊपर नीचे कितने हैं, यानी एक्स एक्सिस से ये इस तरह अगर जाएंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन हम इसी पॉइंट इसी एक्सिस पे हैं तो वाई का 0 आएगा। तो आज के बाद आप ये याद रख लेना जो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस होती है ना उस पे वाई कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है, वाई गायब होता है, वाई के बदले 0 लेते हैं। और जो वाई एक्सिस होगी उस पे क्या करेंगे, उस पे एक्स ही गायब होगा, इसलिए 0 लेंगे और y का कुछ ना कुछ होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भाई आज के बाद ये याद रख लेना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा ना उस पे क्या करेंगे आप, उस पे y एब्सेंट रखेंगे, y के बदले 0 लिखेंगे। और अगर y एक्सिस पे लिया आपने तो उसमें x ही 0 लेंगे, इसलिए पहले ही x 0 लेना है क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, तो x ही 0 लेंगे, y का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और ये बात अहम है कि भाई आप ये याद रख लेना x कामा वाई, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। x को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिटरमाइन किया एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या देते हैं आपको, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स हमने स्टडी कर लिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेट दो चीज़ होती है, उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई वाला होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस देगा। तो इस तरह से ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट या हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स क्लियर है, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हुआ होगा तो हम भाई आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देख लो देख लो ये क्वेश्चन हम झट से करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई पहले कोऑर्डिनेट में क्या क्या साइन होती है पॉइंट की। अगर ये इस तरह एक बार फिर से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको इसमें प्लस प्लस होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होगा माइनस प्लस। ये इस तरह से समझ होता है, ये एक्स वाला माइनस है ना, ये एक्स वाला यहाँ पे माइनस है, वाई का भी माइनस है, एक्स यहाँ पे प्लस है, वाई का माइनस है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बात याद रखना, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं नंबरिंग की। ये इस तरह नहीं आते, इस तरह आते हैं नंबर करते और लास्ट में यहाँ पहुँचते, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द, ये वाला करते हैं पहले। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स P Q R S T एंड O फ्रॉम द ऑरिजिन। तो O ऑरिजिन हो गया, ठीक है। चलो P के कोऑर्डिनेट पहले ढूंढते हैं। P कहाँ पे है, यहाँ पे है P, ठीक है। अगर P यहाँ पे है तो पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना है। हाँ, यहाँ से देख लो नीचे कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है। अब वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करें तो वर्टिकली देखेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, यहाँ पे यहाँ तक आ गए, ये वाला ये यहाँ तक आ गया, तो कितना आया, वाई का भी 1 है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट है 1, 1। तो वह मैंने लिखा है 1,
यहाँ पे मैंने पहले ही गलती कर दी, p के कोऑर्डिनेट है 1 कामा 1, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है p का इज 1 कामा -1 नहीं है 1 कामा +1, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब देख लो, अब क्यों के कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बोला ये भाई ये क्यों किस एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे किस जब पॉइंट लेते हैं ना तो उसमें वाई एब्सेंट होता है। एक्स कितना होगा, एक्स यहाँ से यहाँ तक देखना डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो 3 है लेकिन -3 होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ना एक्स एक्सिस के। और वाई का क्या होगा, वाई का 0 होगा, -3,0, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। चलो इस तरह आर के देखते हैं, आर के क्या कोऑर्डिनेट है, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, देख लो ये यहाँ पे आर है, ठीक है। जरा आर के देखते हैं, पहले देख लो, पहले हम देखेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस पहले देखनी है। आर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये डिस्टेंस देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो ऊपर से पता चलता है, यहाँ से देख लो कितना है, -2 है ना, तो लेफ्ट साइड में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 आएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट होगा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इधर से निकाल सकते हैं कितना है, -2, क्योंकि नीचे है ना वाई एक्सिस की, तो -2 यानी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। साइन देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पी क्यू आर एस, एस का देखते हैं, एस यहाँ पे है, तो अब ये निकाल सकते हैं आप। देख लो पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो हॉरिजॉन्टली ये 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2। वर्टिकली आपको इस तरह यहाँ से यहाँ तक देखना है, कितना है, आप यहाँ से देख लो ये 1 है, तो क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव, 2,1, तो मैंने नीचे लिखा है 2,1, यहाँ से देख लो आप 2,1। तो अब यहाँ पे देखना है हमें टी के कोऑर्डिनेट्स, टी ये यहाँ पे पॉइंट है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये वाला देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो देख लो कितना आया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक देखना है ना आपको, कितना है 4, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है ना एक्स एक्सिस की, इस साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस देखनी है इधर से यहाँ तक, तो वो यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कितने आ गए, -2, ये देख लो है ना -2, तो -2 क्योंकि नीचे है ना इसलिए -2 इधर, तो वाई ये कोऑर्डिनेट है इसके 4, -2। पहले ऑलवेज एक्स देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह आप लास्ट में ओ, व्हाट इज ओ इज द ऑरिजिन, वो यहाँ पे नहीं लिखा है इसने, ओ इज द ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, वो मैंने लिखे है यहाँ पे, ठीक है, सारा कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, वो आंसर मैंने दिए इसके। चलो इसको देखते हैं फिर से, एक और इसी पे प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये बोलता है -2, -3 कौन सा पॉइंट है, तो -2 पहले देखो, -2 कहाँ है, एक्स का -2, एक्स का -2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आ गया यहाँ तक -2। फिर बोलता है -3 हो गया, नीचे जाओ -3, यहाँ से यहाँ तक -3 जाओ, -3 आ गए -3, तो -3 तब जा आ गए, तो कौन सा पॉइंट आ गया, सी, तो -2 का -3 कौन सा पॉइंट है, सी वाला पॉइंट। चलो अब हम ए पॉइंट को देखते हैं, ए पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ए के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, देख लो, ए के कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको पहले ये नज़र देखनी पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है, कितना है, अब देख लो एक्स का कितना है यहाँ से तक, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल, देख लो हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो वर्टिकल कितना है यहाँ से यहाँ तक देख लो, ऊपर इस साइड में 3, तो 2,3 इसके कोऑर्डिनेट है, ये मैंने लिखा है 2,3। जरा आप बी के देखते हैं, बी इस साइड में है ना, पहले बी के कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो नीचे से पता चल जाता है आपको कितना है, -2 है, तो बी के पहले एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -2, वाई का कितना होगा, तो y यहाँ से मेजर कर सकते हैं आप, यहाँ से तो सीधी सी बात है ना, कितना है यहाँ पे 3, तो -2,3 बी के कोऑर्डिनेट आ गए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इस तरह आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, डी के भी आप निकाल सकते हैं, डी यहाँ पे है, पहले एक्स का देखते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये ए लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, तो वो ऊपर से आप देख सकते हैं कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले है ना, यहाँ से एक लाइन ड्रा करो ऐसे, इससे कोऑर्डिनेट पता चलता है। कोऑर्डिनेट जब पता, कैसे पता चल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, अब देख लो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, तो x का कोऑर्डिनेट, y हो गया ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, वर्टिकली -3, क्योंकि नीचे साइड है ना, 2, -3 इसके कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ से, ठीक है। तो d के यहाँ पे 2, -3 में यहाँ पे भूल गया फिर से, तो ये आप कर लेना, ये करेक्शन कर लेना भाई, ये 2, -3 है, ठीक है। अब ये बोलता है भाई, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत आसान है, बोलता है भाई आप हमें बताओ, आप इनको प्लाट मत कर लो, ये आपकी मर्जी है, वहाँ पे एग्जाम पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, आप प्लाट कर लो या ना कर लो, आप पॉइंट, यानी प्लाट करने का मतलब हो गया आप ग्राफ बना लो या ना बना लो, कोई अगर किसी को याद रहा तो ठीक है।
तो देख लो, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपको देख लो, ये यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, शाबाश। इसका अपोजिट आएगा नीचे माइनस माइनस, इसका अपोजिट आता है। तो इसका ये देख लो, इसका अपोजिट यहाँ पे आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, इसका अपोजिट यहाँ पे, ये पहला माइनस इसलिए पहला प्लस आएगा माइनस, ठीक है अपोजिट। देख लो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट एब्सिसा, सॉरी ये यहाँ पे देखना है, एंड एब्सिसा, एब्सिसा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट इसका अब शायद पहले इसने ऑर्डिनेट दिया है, ऑर्डिनेट हो गया वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एब्सिसा, एब्सिसा कितना है -3, तो माइनस है पहले माइनस। ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट है 5, 5 प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, माइनस प्लस देख लो यहाँ पे माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट आ गया इसका, ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर है, ठीक है। ये देख लो मैंने ये प्लस माइनस लिखा है मैंने, एक्चुअली देख लो ये हम मुझसे एक करेक्शन हुई है, देख लो मैंने बताऊंगा कैसे होगी करेक्शन। एक्चुअली जो ये मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है ना, मैंने ये समझ के लिखा है शायद मेरा पहला ये जो ऑर्डिनेट है ना, मैंने उसको मान लिया ये एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप बात समझना, इसको नहीं देखना आप, ये जो यहाँ पे है ना इसको आप कट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने नीचे थोड़ी सी करेक्शन कर लिया है, मैंने इसको एक्स कोऑर्डिनेट माना है, इसको वाई कोऑर्डिनेट है, जो जबकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहीं पे देखते हैं, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स। आप एक काम कर लेना, आप ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारी इस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट जो है ना इसी पे डिटरमाइन है, इसी के कोऑर्डिनेट्स आप यूजुअली आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ आप, ठीक है, ग्राफ दिया होगा, या अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तो सिंपली एक पॉइंट होगा 2,3 बताएंगे ये किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट। अब ये भी याद रख लेना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये सारा आप देख लेना, बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको एंजॉय करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।